नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है कि एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इन फैक्टोरियल नोटेशन। ओके, यानी ये जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, इस पॉलिनोमियल को आपको फैक्टोरियल नोटेशन के टर्म्स में लिखना है, वेयर यूनिट डिफरेंस या एंटिटी एच इज इक्वल टू 1। ओके, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने ये फार्मूला बताया था बेटा। पहली बात तो ये है कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो कितनी डिग्री का दिया हुआ है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। समझने की कोशिश करना आप। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, नो प्रॉब्लम। मैक्सिमम पावर 3 दे रखी है, तो आपको पता है कि जितनी भी उसकी मैक्सिमम डिग्री होती है फॉर्मूला उतने ही स्टेप तक चलता है। ओके, हमारे पास पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन की फॉर्म में लिखने का ये जो फार्मूला है, जिसका मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर प्रूफ दे चुका था। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ 0 प्लस डेल एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स फैक्टोरियल नोटेशन 1 प्लस डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एफ ऑफ 0 इंटू एक्स फैक्टोरियल नोटेशन 2 प्लस डेल की पावर 3 एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एक्स फैक्टोरियल नोटेशन 3। अगर बाई चांस यहाँ पावर 4 होती तो एक स्टेप इसके अंदर और होता, डेल की पावर 4 एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 एक्स फैक्टोरियल नोटेशन 4। उसी तरीके से चलता, ठीक है ना। वैल्यू देखता हूँ बेटा, पहले फंक्शन की वैल्यू देख लेता हूँ और ध्यान से सुनना। ये फिक्स होता है, हर एक को आपको ऐसे ही निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ मेरे को एफ ऑफ 0 चाहिए, डेल एफ 0 चाहिए, डेल स्क्वायर एफ 0 चाहिए, डेल की पावर 3 एफ 0 चाहिए एंड सो ऑन। जो आपका गिवन फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस फंक्शन के अंदर आपने x बराबर 0 पुट किया। x बराबर 0 पुट करने पर x बराबर 0 डाल लो आप। x की वैल्यू 0 डालते ही एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना निकला, 3 गुणा 0 प्लस के 0 प्लस के 0 प्लस के 1। यानी एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू निकल गई, कितनी निकल गई, 1 निकल गई, आपके सामने है। अब यहाँ x की वैल्यू 1 डालो, x बराबर कितना पुट करो, 1 पुट करो, कितना निकल करके आएगा बेटा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू होगा 3 इंटू 1 प्लस के 1 की पावर 2 प्लस के 1 प्लस के 1, यानी 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना निकल गया, 6। क्लियर। अब इसके अंदर जो है 2 पुट करो, एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालो, x बराबर 2 कितना निकला, 3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस के 2 प्लस के 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 प्लस के 4 28 प्लस के 2 30 प्लस 1 31 निकल गया। ये वैल्यू आएगी 31, ये वैल्यू आएगी 6। एफ ऑफ 3 की बात करता हूँ, x की जगह 3 पुट करो बेटा। एफ ऑफ 3 जब x की जगह 3 पुट करोगे कितना निकलेगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 1। 3 की पावर 3 है ये, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तो होएगा ये, प्लस 9 होएगा ये, प्लस 3 होएगा ये, प्लस 1 होएगा ये, 81 और 9 90, 90 और 3 93 और 1 94, 94 निकल गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने x बराबर 0 पर वैल्यू कैलकुलेट की फंक्शन की, x बराबर 1 पर कैलकुलेट की फंक्शन की वैल्यू, x बराबर 2 पर कैलकुलेट की फंक्शन की वैल्यू, x बराबर 3 पर कैलकुलेट की फंक्शन की वैल्यू। 3 तक क्यों कैलकुलेट की, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है। पावर 4 होती 4 तक कैलकुलेट करते, पावर 5 होती 5 तक कैलकुलेट करते। निकल गई वैल्यू। देखते हैं आगे की तरफ चलते हैं। आगे मेरे पास क्या हुआ बेटा, नाउ मैं डिफरेंस टेबल बना रहा हूँ बेटा। इस क्वेश्चन को निकालने के अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग मेथड्स का यूज़ किया है। कम से कम 4 से 5 मेथड है इस क्वेश्चन को हल करने के। लेकिन ये जो मेथड है, IIT दिल्ली का जो राइटर है जैन एंड यंगर, वो किसी और तरीके से हल करता है। कृष्णा वाला जो है मेरठ यूनिवर्सिटी का जो राइटर है वो किसी और तरीके से हल करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो राइटर है वो किसी और तरीके से करता है, न्यू एज पब्लिकेशन वाला। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बेटा, जो न्यू एज पब्लिकेशन वाला राइटर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो सबसे बेस्ट लिखता है। मैंने उसी का मेथड फॉलो किया है। कृष्णा वाला दूसरा दे रहा है यार,
जैन एंड जंगर तीसरा दे रहा है, ताहा अलग मेथड दे रहा है जो बेस्ट बुक्स हैं वर्ड्स इंडिया की और वर्ड्स की, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे इफेक्टिव मेथड है ये। ओके, आपने एक्स की वैल्यू डाली, एक्स की वैल्यू कौन कौन सी है, 0 1 2 3। एक्स की वैल्यू कौन सी है, 0 1 2 एंड 3। और बल्कि कृष्णा ने तो तीनों दिए हैं यार, 3-4 क्वेश्चन एक इस मेथड से किया, फिर दूसरा क्वेश्चन उठा उसको दूसरे मेथड से किया, तीसरा क्वेश्चन उठा तीसरे मेथड से किया। सबसे बेस्ट मेथड ये है, आपको इसी का यूज़ करना है फैक्टोरियल नोटेशन निकालने के लिए। एक्स की वैल्यू उठाई 0 1 2 3 आपके सामने है। कोरिस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू देखिए आपने, 1 6 31 94, 1 6 31 94। ओके, अब आपको निकालना है डेल एफ एक्स। देखना बेटा डेल एफ एक्स कैसे निकलेगा। डेल एफ एक्स की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था इसके अंदर से ये घटेगा, वही क्या मैंने 6 माइनस के 1, इसके अंदर से आप इसको घटाओगे 31 माइनस के 6, इसके अंदर से आप इसको घटाओगे। फॉरवर्ड डेल निकाल रहा हूँ, अभी बैकवर्ड डेल नहीं निकाला मैंने। इसके अंदर से आप इसको घटा दोगे, ये कितना निकल गया 5, 31 माइनस के 6 25, 94 माइनस 31 63। अब फिर आप इसके अंदर से इसको घटाओगे, डेल स्क्वायर निकाल रहा हूँ, 25 के अंदर से 5 घटाया 20 आ चुका, 63 के अंदर से 25 घटा 38 आ चुका। अब आप इसके अंदर से इसको घटाओगे, 38 माइनस 20 इज इक्वल टू 18। मेरे ख्याल से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको बताया बेटा एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपको दिख रही है, ये दे रखी है। डेल एफ 0 आपको पहले वाली वैल्यूज लेनी होती है। एक्स बराबर 0 पर चेक कर रहा हूँ बेटा, मैं ध्यान से सुनना, एक्स बराबर 0 पर चेक कर रहा हूँ, एक्स बराबर 0 पर चेक कर रहा हूँ, एक्स बराबर 0 यानी पहले वाली वैल्यू, सारी पहली वैल्यू देखो आप कौन कौन सी है, सारी पहली वैल्यू एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 यहाँ है, एक्स बराबर 0 के ऊपर चेक कर रहा हूँ। एक्स बराबर 0 पर पहली वैल्यू 1, एक्स बराबर 0 पर दूसरी वैल्यू डेल एफ एक्स की 5, एक्स बराबर 0 पर डेल स्क्वायर एफ एक्स 20, एक्स बराबर 0 पर डेल क्यूब एफ एक्स 18 आएगी ना। ओके, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स 0 प्लस डेल एफ एक्स 0 प्लस अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल नोटेशन x प्लस डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल नोटेशन 2 प्लस डेल क्यूब एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 x फैक्टोरियल नोटेशन 3। ये फार्मूला होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसका प्रूफ दिया था। ओके, आगे चलते हैं भाई। तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपके सामने 1 आ चुकी, डेल एफ 0 की वैल्यू कितनी है 5 आ चुकी, एक्स फैक्टोरियल नोटेशन 1 एज इट इज प्लस डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 20 आ चुकी बटे फैक्टोरियल 2 एक्स फैक्टोरियल नोटेशन 2 प्लस डेल क्यूब एफ ऑफ 0 की वैल्यू 18 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स फैक्टोरियल नोटेशन 3। आगे देखता हूँ बेटा, यहीं देख लेना, ये तो हुआ आपका सीधा सीधा 1, ये हुआ आपका 5x। अब देखो बेटा फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है ना, इससे जब आप इसको कट करोगे कितना निकलेगा 10 आएगा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है 6, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है 3 गुणा 2 बराबर कितना होता है 6। 18 को जब 6 से डिवाइड करोगे 6 तिया 18, 3 एक्स फैक्टोरियल नोटेशन 3। क्लियर, अर्थात ये वाली जो लाइन है, जो लास्ट में लाइन निकल करके आई जहाँ मेरा पेन है फिलहाल, दिस इज द फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल विद डिग्री 3। क्लियर, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है भाई, 2 क्वेश्चन आपके लिए डाले हैं मैंने, ये आपका होमवर्क है। ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है एक 3x की पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 11। आपको ये जो ऊपर वाला मेथड गया है, इस मेथड की हेल्प से इसको फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करना है। ओके, ये आपका होमवर्क है। एक और दे रहा हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस के 3x की पावर 3 प्लस के 3x प्लस के 4। यहाँ एक्स स्क्वायर वाला स्टेप नहीं है। ओके, इजी है बहुत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैल्यू निकालनी है आपको 0 1 2 3 4 पे। यहाँ आप एफ ऑफ 4 तक कैलकुलेट करोगे, यहाँ एफ ऑफ 3 तक कैलकुलेट करोगे। एफ ऑफ 4 समझ लेना क्या कह रहा हूँ मैं, एफ ऑफ 4 का मतलब है ये, जैसे पावर कितनी है 3, आपने एफ ऑफ 3 तक कैलकुलेट किया, यहाँ आप एफ ऑफ 3 तक कैलकुलेट करोगे। यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है 4, यहाँ आप कैलकुलेट करोगे एफ ऑफ 4 कैलकुलेट करोगे, 3 कैलकुलेट करोगे, 2 कैलकुलेट करोगे, 1 कैलकुलेट करोगे, 0 कैलकुलेट करोगे।
ऊपर वाला मेथड लगाओगे आपका आंसर 100% मैच होगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि ऑब्टेन, ये दोनों क्वेश्चन आपको निकालने हैं, डाउट होगा तो आई विल हेल्प यू, कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइप का एक क्वेश्चन करा दिया, बहुत है यार। ऑब्टेन द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंसेज इज, एक ऐसा वो फंक्शन निकालना है आपको जिसका फर्स्ट डिफरेंस आपको दे रखा है 6x² + 10x + के 11। ओके, ध्यान से सुन लेना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट बात। अगर फर्स्ट डिफरेंस की बात करेगा तो जो पॉलिनोमियल गिवन है ना उसको एक बार इंटीग्रेट कर लो, फंक्शन आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन यहाँ ये कहता कि हुज सेकंड डिफरेंस इज दिस, तो ये जो क्वेश्चन है ना जो दे रखा है इसको 2 बार इंटीग्रेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर आ जाएगा। और अगर कहा कि थर्ड डिफरेंस इज दिस, इसको 3 बार इंटीग्रेट कर लो, आंसर आ जाएगा। मैं आपको कई बार बोला था कि बेटा न्यूमेरिकल एनालिसिस के मतलब डेल, न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर डेल का मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिफरेंशिएशन से ही होता है। ओके, तो यहाँ क्या दे रखा है भाई, फर्स्ट डिफरेंस दे रखा है, कितनी बार इंटीग्रेट करोगे आप, एक टाइम इंटीग्रेशन। अगर आपको यहाँ सेकंड डिफरेंस बोल देता 2 टाइम इंटीग्रेशन, इसको 2 बार इंटीग्रेट करते। यहाँ आपको अगर बोल देता 3 टाइम जो है ना क्या के थर्ड डिफरेंस की बात करता, इसको आप 3 टाइम इंटीग्रेट करते। ओके, सो दैट, ध्यान से सुनना। एट फर्स्ट वी कैन राइट द गिवन फंक्शन इनटू फैक्टोरियल नोटेशन, इसको फैक्टोरियल नोटेशन की फॉर्म में लिखो। 6x² + 10x + 11, फैक्टोरियल नोटेशन पावर जो कि तू रखनी है, कुछ नहीं करना है, यहाँ एक नोटेशन डाल देना है आपको, फैक्टोरियल नोटेशन आ चुका। ओके, आपको दे रखा है गिवन क्या है, इसका फर्स्ट डिफरेंस यानी डेल ऑफ fx दे रखा है आपको, ये आपको दिया हुआ है, ये डेल ऑफ fx दिया हुआ है, साफ साफ कह रहा है हुज फर्स्ट डिफरेंस इज दिस, यानी कितना दे रखा है आपको, डेल ऑफ fx दिया हुआ है। डेल ऑफ x = दे रखा है 6x² या x फैक्टोरियल नोटेशन 2 प्लस अगले वाले की अगर मैं बात करूं तो अगले वाला है मेरे पास 10x फैक्टोरियल नोटेशन 1 + के 11। ओके, मैं सीधा बोल रहा हूँ, इंटीग्रेट बोथ साइड। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन डेल fx, इंटीग्रेशन डेल fx, डेल इंटीग्रेशन को कट करता है भाई, सीधा सीधा सा मतलब तो ये, इधर तो निकल जाएगा f(x), निकल गया, इधर तो निकल गया f(x), 6x² का इंटीग्रेशन x³ 3/3 निकल गया, 10x का इंटीग्रेशन x²/2 निकल गया, 11x निकल गया प्लस ए कॉन्स्टेंट k, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, कॉन्स्टेंट k लग गया। इससे ये कैंसिल, 2 निकल गया, इससे ये कैंसिल, 5 निकल गया, कितना निकला, 2x³ फैक्टोरियल नोटेशन 3 प्लस 5x³ फैक्टोरियल नोटेशन 2 प्लस 11 फैक्टोरियल नोटेशन 1 + के। आपका आंसर आ चुका, वेरी इजी। आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मेरे से पूछ सकते हो बेटा। आगे की तरफ चलते हैं, अगला टॉपिक आ चुका है, रिकरेंस रिलेशन आ चुका है, बस ये लेक्चर यहीं तक करते हैं।